میرا خیال ہے صورتحال بہت سنگین ہو گئی ہے. جمیلہ تم ہمارے ساتھ چلو. میرا خیال ہے ناصر ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں، اب میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. فی الحال وہ غصے میں ہے. میرا خیال ہے بھائی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ میرے ساتھ ایسے کرے گا. اسی لیے تو تمہیں میں کہہ رہی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ گھر چلو. جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو تم واپس آ جانا. آپ لوگ جائیں، وہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے. آپ چلے جائیں، وہ آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی. چلو. ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ. ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ. ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ. ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ. ਮੈਂ ਨਾਨ ਚਨੇ ਲਿਆਣੀ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ. ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਮੀਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ. ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ. ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ. ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ. मोहल्ले वाली औरतें कहती हैं कि वो उसको 112 वाले ले गए. हमने कहा कहाँ ले गए हैं? वो उसको जला दिया, वो चले गए हैं. तो हमने कहा कहाँ? फिर हमने वहां से पूछा, उन्होंने क्या किया है हमें नहीं बताया किस हॉस्पिटल पे. फिर हमने पूछा है कहाँ है, वो कहते कभी कहते सर्विस में हमने फेंक दिया है. हमें कहते हैं मर जाए जहां पे मर्जी चले जाए. एम्बुलेंस वालों को कहते हैं इसको यहां से ले जाए. वो एम्बुलेंस वाला ने उठा के म्यू में लावासों में भर्ती कर दिया. जिस दिन आग लगाई है उसी दिन उसने तलाक भी, डिवोर्स भी दे दी थी, लेकिन वो मानता नहीं था. उसने उसकी मिली भगत और पुलिस की मिली भगत से उन्होंने कहा हमने तलाक नहीं दी, हमें बाहर निकलने दो, हम आपकी लड़की को फिर घर बसाएंगे, उसको संभालेंगे ये वो. लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जब वो बाहर आया पुलिस भी बदल गई और वो भी बदल गया और आखिरकार वो जमीला की डेथ हो गई. जमीला ने खुद सोजी की या उसके शोहर और घर वालों ने उसे जिंदा जला दिया? ये माजरा मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन हाँ इस बात पे ताज्जुब जरूर है कि जब जमीला जली तो उस पर कपड़ा डालने के लिए भी सिर्फ हमसाये ही आए. मुकम्मल तौर पे जल चुकी जमीला जब एम्बुलेंस में थी तो उसके साथ वहां कोई ससुराली नहीं था. इस पर सितम यह कि अस्पताल में भी 4 घंटे तक जमीला एक लावारिस लाश की तरह पड़ी रही, लेकिन उसका शौहर भी उसकी दाद रसी को वहां नहीं आया. अस्पताल में पड़ी इस लावारिस लाश को अगले ही दिन एक कागज की सूरत में एक और तोहफा भेज दिया गया. इस कागज पर लिखा था तलाक तलाक तलाक. अजियतनाक हालात का डट कर मुकाबला करने वाली ये बदनसीब जमीला और किससे लड़ती? अपनी किस्मत से, अपने हालात से, अपने वाकयात से. और आखिरकार 1 दिसंबर 2010 को इस बदनसीब लड़की ने मर जाना ही बेहतर समझा. आखिर कब तक लोग अपनी बहुओं को इसी तरह से नजर आतिश करते रहेंगे? कब तक किसी की बेटी से महज छुटकारा हासिल करने के लिए यूं ही उसे आग लगाते रहेंगे? आखिर कोई तो होगा जो इन पर मुकदमा चलाए, इनको कत्ल के मुकदमे में फांसी तक पहुंचाए. आइंदा मुस्तकबिल में मजीद जलने वाली बहू बेटियों को इनके चुंगल से बचाए. आखिर कौन है जो इन्हीं को बचाएगा इस धरती पर खुदा के बाद?